हेलो स्टूडेंट्स, एपिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडीन्स में अपन नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 4 में पढ़ाया था कि हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं, मतलब एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा था कि हाइड्रोकार्बन ने अपने दो तरीके, मतलब एल्केन से भी बनाया था और एल्कीन से भी बनाया था। आपने देखा था कि एल्केन का अपन ने फोटोकेमिकल रिएक्शन देखा था और एल्कीन में हमने देखा था कि वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में, और अगर पेरोक्साइड ले लेंगे तो फिर वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग गया था। यहां तक मैंने आपको बता दिया था। एक और जो कि एक्स्ट्रा टॉपिक अपन इसको बोल सकते हैं कि एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने का एक और तरीका है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं एलाइलिक हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक हेलोजिनेशन। इसको हम बोलते हैं बेटा एलाइलिक हेलोजिनेशन। और ये क्या होता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोल दिया था कि हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर जो हेलोजन लेते हैं वो सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। और एलाइलिक बोल रहा है बेटा, तो आप सबको पता है कि एलाइलिक क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ अगर एल्काइल मतलब हैलाइड लगा हो, तो इस प्रकार के एल्काइल हैलाइड को अपन क्या बोलते हैं? एलाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, एलाइलिक एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो ये एलाइलिक हेलोजिनेशन क्या होगा, अपन इसमें लिखेंगे व्हेन एल्कीन्स आर हीटेड, व्हेन एल्कीन्स आर हीटेड विथ Cl2 और Br2, क्लोरीन के साथ या Br2 के साथ एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर यहां पर लेते हैं 773 केल्विन लेते हैं बेटा। ठीक, देन एलाइलिक हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड, एलाइलिक हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन और ब्रोमीन एटम, and the reaction is known as एलाइलिक हेलोजिनेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एलाइलिक हेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको समझते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखेंगे बेटा कि यहाँ पर एल्कीन के बदले में हम सिर्फ एक चीज नहीं लेंगे जिसका नाम है इथीन। इथीन को हम यहाँ पर नहीं लेंगे, बाकी सारे एल्कीन ले सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के तौर पर मैंने मान लिया प्रोपीन ले लिया, तो ये रहा आपका प्रोपीन, CH2 डबल बॉन्ड C है ना, ये आपका प्रोपीन रहा। अगर इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी बेटा, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी Cl2 के साथ और हाई टेम्परेचर पर 773 केल्विन पर, तो यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है ना, इसको अपन बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। याद रखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अपन एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको अपन एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। मैंने जब नोमेनक्लेचर वाला पार्ट बताया था और क्लासिफिकेशन वाला पार्ट बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, यह एक क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH2 के साथ यहाँ पर Cl लग जाएगा बेटा, और साथ में HCl बाहर हो जाएगा, इसी तरीके से अगर आप ब्रोमिनेशन भी करते हैं CH3 और आपने इसको Br2 के साथ रिएक्शन कर दिया, तो Br2 के साथ अगर रिएक्शन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? CH2 और यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा? Br, और साथ में क्या निकल के आ जाएगा बेटा? HBr। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? एलाइलिक हेलोजिनेशन कहते हैं। तो देखो, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की एक और मेथड बन गई है ना। आप बोलोगे सर क्या हमेशा, चूंकि आपको मैंने जब एलाइल हैलाइड बताया था तो उसमें 3 ही कार्बन हमेशा बताए थे, तो याद रखना इसको तो एलाइल क्लोराइड बोलेंगे, है ना। लेकिन इसके अलावा भी एलाइलिक कार्बन किसको बोलेंगे? अगर मान लीजिए कि 4 कार्बन की चेन होती, सपोज कर लीजिए 4 कार्बन की चेन होती, तो 4 कार्बन की चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां पर लगा रहेगा, ठीक उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालेंगे। समझ रहे आप? मतलब जैसे कि सपोज कर लीजिए 4 कार्बन है, मान लीजिए कि 4 कार्बन है, CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 और ये CH3 है ना, ये भी एक एल्कीन है। अगर इसकी रिएक्शन में Cl2 या Br2 के साथ करवाऊंगा बेटा, तो देखिए एलाइलिक का मतलब यहाँ ऐसा नहीं आप सिर्फ लास्ट वाले हाइड्रोजन को हटा के और वहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन लगाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एलाइलिक हाइड्रोजन हटेगा और वहां पर क्लोरीन और ब्रोमीन लग जाएगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि एलाइलिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अपन एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, और ये उसके साथ जो हाइड्रोजन है इसको एलाइलिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाएगा, तो इस तरीके से वो क्या कहलाएगा, एलाइलिक हेलोजिनेशन कहलाता है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, एलाइलिक हेलोजिनेशन जो है वो एल्कीन की रिएक्शन होती है जब हम एल्कीन को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ। एक बात और याद रखनी, हेलोजिनेशन बोल तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोरीनेशन होता है और ब्रोमिनेशन होता है, यहाँ पर आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन नहीं करेंगे। 773 केल्विन पर जब इसको हीट करते हैं तो एलाइलिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कहलाता है, एलाइलिक हेलोजिनेशन कहलाता है। आप लोग इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए और फिर अगला टॉपिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा। आपने देखा कि हेलोजिनेशन में आपने क्लोरीनेशन किया और ब्रोमिनेशन किया, ठीक। इसी तरीके से एलाइलिक ब्रोमाइड बनाने का एक और तरीका है बेटा, यहाँ पर हम ब्रोमिनेशन, एलाइलिक ब्रोमाइड बनाने का एक और तरीका है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए, है ना, कि अगर आप नोट करके मैं बता रहा हूं कि अगर आप वेन alkenes react with NBS in presence of sunlight, है ना। तो जो आपने ऊपर में क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाया था तो एल्काइल क्लोराइड और एलाइल क्लोराइड और एलाइल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ था, आपने देखा अभी ऊपर वाले। जो एलाइल ब्रोमाइड मिला था बेटा, उसको बनाने का एक और मेथड आपको मैं बता रहा हूं कि यदि आप एल्कीन को रिएक्ट कर दोगे एनबीएस के साथ। ये एनबीएस क्या होता है, तो एनबीएस का फुल फॉर्म मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, ये होता है एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड होता है। इसके साथ अगर मैं रिएक्शन कर दूं बेटा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो भी ब्रोमिनेशन हो जाएगा और एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मैंने ये एल्कीन लिया, मैंने ये एल्कीन लिया है, ठीक है, ये एल्कीन लिया और इसको मैंने एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड के साथ रिएक्शन कर दिया। ये एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड क्या होता है वो देखिए, CH2, यहाँ पर CO, यहाँ पर CO और यहाँ पर N और यहाँ पर Br। अब देखो इसका नाम एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड क्यों है, अगर Br की जगह पे H होता तो वो सक्सिनिमाइड कहलाता है, ठीक। अगर यहाँ पर ये Br की जगह पे H लगा होता तो वो क्या कहलाता, सक्सिनिमाइड कहलाता। और चूंकि अब ये Br लगा हुआ है और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ, N पे, नाइट्रोजन पे लगा हुआ, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एन ब्रोमो, मतलब N पर ब्रोमीन लगा हुआ है, सक्सिनिमाइड, ठीक। इसकी जब अपन रिएक्शन करवाते हैं बेटा, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब HNO लिख दिया हमने, तो क्या होता है कि ये जो Br है और ये जो एलाइल कार्बन है, एलाइल कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और ये फिर से बना लेगा एलाइल ब्रोमाइड, CH2 CH2 और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, Br लग जाएगा, ठीक है। और साथ में जो बनता है बेटा वो सक्सिनिमाइड बनता है, CH2 CO और यहाँ पर N और H। ये जो यहाँ से H हटाना बेटा यहाँ लग जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, एलाइल ब्रोमाइड कहलाता है बेटा, एलाइल ब्रोमाइड, है ना। ये क्या कहलाता है, एलाइल ब्रोमाइड कहलाता है। और साथ ही साथ ये क्या कहलाता है, सक्सिनिमाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, सक्सिनिमाइड। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर जो ये लिखा हुआ है ना वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, सक्सिनिमाइड। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बेटा।
ये था आपका, ये भी था आपका ब्रोमिनेशन, ये भी क्या था बेटा, ब्रोमिनेशन, सक्सिनिमाइड और एलाइल ब्रोमाइड बनता है। तो देखो बेटा, अभी अपन ने ये देखा कि जब अपन हाइड्रोकार्बन से, आप लोग पहले नोट कर लीजिए फिर अपन अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी अपन ने ये देखा कि जब अपन हाइड्रोकार्बन से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो सबसे पहले अपन किससे बनाए थे, एल्केन से बनाए थे। तो एल्केन का आपने हेलोजिनेशन कर दिया था, याद करिए, जब आपने एल्केन का हेलोजिनेशन कर दिया था तो उसको अपन फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि वो सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ था बेटा, और वो रिएक्शन रुका नहीं था, कंटिन्यूअसली क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन होता चला गया था। और उसके बाद मैंने आपको एल्कीन से रिएक्शन बताई थी, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो आपने देखा था कि एल्कीन को जब HCl HBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो एल्काइल हैलाइड बनता है। और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बेटा तो वहाँ पर हमने मार्कोनिकॉफ का नियम लगाया था, मार्कोनिकॉफ का नियम लगाया था। और अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक मार्कोनिकॉफ रूल का ही एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, जो आपने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था ना बेटा, उसी का एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा याद कर लीजिए कि आपने क्या सीखा था। थोड़ा सा मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूँ। आप लोगों ने क्या सीखा था कि अगर एल्कीन को, जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है बेटा, ये कोई एल्कीन है, अगर आपने इसको HBr के साथ रिएक्शन कर दिया तो HBr के साथ रिएक्शन कर दिया तो आपने क्या सीखा था कि यहाँ पर डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पर डेल्टा माइनस होता है ना, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ये H प्लस यहाँ आके लग जाता है, H यहाँ आके लगेगा और Br यहाँ आके लग जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, CH3 CH, ये Br यहाँ पर और CH3 यहाँ पर। मार्कोनिकॉफ रूल यही बोलता है ना, अमीर को अमीर कर दो, मतलब H वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है इन दोनों में, तो इन दोनों में ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास था, H के पास था, तो H यहाँ जुड़ेगा तो Br यहाँ जुड़ेगा, इसी को बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है बेटा, आप लोग समझ गए मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन अपन करते हैं। एक क्वेश्चन है, थ्री मिथाइल ब्यूटीन है ये, ठीक है, ये क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटीन है, इसको मैंने HBr के साथ रिएक्शन कर दिया। तो आप लोग बताइए, आपने अभी अभी पढ़ा है, आपको मैंने बताया था कि जब एल्कीन की रिएक्शन है ना, इसका नाम पहले आप लोग देख लो, देखो कैसे गिनाएंगे इसको, 1 2 3 और ये 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल और ब्यूटीन, या फिर ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक, ब्यूट 1 इन है ना, ये इसका नाम है। चलो गिनती तो आपने कर ली। अगर इसको HBr के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, इसके ऊपर कुछ हमने पेरोक्साइड ऑक्साइड नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें कोई पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा। ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जैसा आपने देखा, आपने क्या पढ़ा था कि एल्कीन की रिएक्शन जब अपन HBr के साथ करते हैं, HCl के साथ करते हैं, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ होता है जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अपन वहां पर प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये भी तो वही क्वेश्चन है बेटा, ये भी तो वही क्वेश्चन है कि एल्कीन है, देखो ये एक एल्कीन है, इसमें भी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसको HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो मार्कोनिकॉफ का रूल लगा देंगे, मार्कोनिकॉफ का रूल लगा देंगे तो यहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ पर डेल्टा माइनस है, सबसे पहले ये जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, कहाँ पर जुड़ेगा, इन दोनों में कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा H और यहाँ जुड़ेगा Br। तो आपके हिसाब से प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3 CH CH3 है ना, यहाँ पर CH और यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3, आपके हिसाब से प्रोडक्ट यही बनना चाहिए, लेकिन ये गलत है। देखो मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाया है, इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगना था, हमने मार्कोनिकॉफ रूल ही लगाया है, प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बनाया, लेकिन फिर भी इसको क्या बोल दिया भाई, गलत हो गया है ना। मैंने आपको इसका मैकेनिज्म भी बताया था, मैकेनिज्म क्या बताया था कि सबसे पहले ये H प्लस जाके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, जिसको अपन ने स्लो स्टेप बताया था, और फिर बाद में फास्ट स्टेप में ये Br आके यहाँ पर जुड़ गया था। अगर आपको याद हो, पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, आप पुराना वीडियो देखिए हमारा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये H प्लस जैसे यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो कार्बोकैटायन बनता है, ठीक, तो वही अपन लगाएंगे। इसमें क्या लगेगा तो वो देखिए थोड़ा ध्यान से, आपको मैं पहले याद दिला दूं, आपको मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी जो होती है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन की, और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन की, मैंने आपको बताया था। उसके बाद होती है 1 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है बेटा, ये आपको याद हो, है ना। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज लिखा होता है किसी
कंपाउंड में आयन में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा आप इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक, मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये तो मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिज्म रिवाइज करवा देता हूँ एक बार फिर से, है ना। इस वाले क्वेश्चन को अपन बाद में लेंगे, पहले जो ऊपर में क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको जब आप HBr के साथ रिएक्शन करते हैं बेटा, तो सबसे पहले ये H जाके यहाँ लग जाता है, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होता है ना। ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों आ जाएगा, देखो बॉन्ड अगर इधर से ब्रेक होगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। और सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 के साथ ये H प्लस आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 आके बन जाएगा। आपको मैंने बताया था कि पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म होता है, देखो कहने को तो आप लगा दोगे डायरेक्ट कि यहाँ पर आपने H लगा दिया और यहाँ पर आपने Br लगा दिया, मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक, लेकिन उसके बाद मैंने दूसरे स्टेप में आपको बताया था, दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, ये कार्बोकैटायन के साथ Br माइनस ऐड हो जाता है, और फिर ये क्या बन जाता है, CH3 CH और Br बन जाता है। मैंने आपको बताया था यही होता है मैकेनिज्म, यही होता है मैकेनिज्म। ये पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, और दूसरे स्टेप में बाकी ये Br माइनस आके इस कार्बोकैटायन पर लग जाता है। यही होता है मैकेनिज्म किसका, जब हम एडिशन करते हैं, हेलोजन एसिड का एडिशन करते हैं किसके साथ, एल्कीन के साथ। ठीक, अब मैं बात करता हूँ उस वाले क्वेश्चन की जिसके पीछे अपन लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखना बेटा ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ना, थोड़ा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, थोड़ा देखेंगे आप लोग। अब हम आते हैं बेटा मेन अपने क्वेश्चन पे जिसकी हम बात कर रहे थे कि 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, तो 3 मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ था बेटा, ये 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है ना, तो ये आपका हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसको यदि आपने HBr के साथ रिएक्शन कर दिया बेटा तो क्या बनेगा, है ना। यही सबसे पहले अपन यही से स्टार्ट किया था, और उसके बाद अपन इसको काट दिया था, और फिर मैं आपको मैकेनिज्म बताया था। वापस आ जाते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा बेटा, तो ये रहा आपका CH3 CH CH3, ये जो डबल बॉन्ड है बेटा ऐसे ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस। ठीक, तो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर CH के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, CH2, और एक H यहाँ पर आ जाके लग जाएगा। ठीक, तो ये बन गया बेटा कार्बोकैटायन। ये कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये कौन सा कार्बोकैटायन है बेटा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। आप सब जानते हैं कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसमें क्या होता है बेटा, आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस बात को लेकर देखो, प्रोडक्ट तो यही बनता कि यहाँ पर आप Br लगा देते, वही आंसर हो जाता, लेकिन वो तो मैं आपको पहले काट के बता चुका हूँ। इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो H लगा हुआ है इसको थोड़ा मैंने अलग से लिख के बता दिया आपको। यहाँ से जो H है यह H माइनस के रूप में बाहर निकलता है। याद रखना, H जो होता है वो H प्लस भी होता है, जिसको अपन हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। H जो होता है वो H प्लस भी होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। और H माइनस को अपन बोलते हैं हाइड्राइड आयन, याद रखेंगे। तो H जो है बेटा यहाँ पर हाइड्राइड आयन के रूप में बाहर निकलता है, और ये H माइनस यहाँ पे आके लग जाएगा बेटा, H जो है H माइनस के रूप में यहाँ पे आके लग जाएगा। तो देखिए जैसे ही ये H माइनस यहाँ से निकलेगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पर ये CH प्लस और माइनस मिलके ये क्या बन गया, CH2, यहाँ पर CH3, और ये क्या बन गया बेटा, CH3। तो ये जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है बेटा, और आपको पता है कि 3 डिग्री है ना। ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, इसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल क्या होता है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। इस कारण से ये रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ आप बोलोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ, तो आप चेक कर लो, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी तो हमने बना दिया, और लास्ट स्टेप में जैसा कि आप जानते हैं कि ये Br माइनस यहाँ पर रहा, बच गया था, तो ये Br माइनस आके यहाँ लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3, यहाँ पर लग जाएगा बेटा Br, और ये क्या लग जाएगा, CH2 CH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा।
तो आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था पहले और फिर एक मैकेनिज्म बताया जो कि पहले भी बता चुका हूँ, और फिर आपने देखा, आपको मैंने ये भी बताया कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा बेटर होता है। इसलिए तो आपने मार्कोनिकॉफ रूल भी पढ़ा था। मार्कोनिकॉफ रूल में आपने देखा था 1 डिग्री कार्बोकैटायन के बदले में आपने 2 डिग्री कार्बोकैटायन को चूज किया था। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार और आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन की बात करते हैं ना। मैंने आज आपको 3 टॉपिक बताए। 3 टॉपिक में पहला टॉपिक क्या बताया था कि हमने एलाइलिक हेलोजिनेशन किया था बेटा, और एलाइलिक हेलोजिनेशन में भी आपने नोट करके देखा था कि NBS के साथ आपने रिएक्शन कर दिया था तो ब्रोमिनेशन हो गया था। अभी हमने क्या देखा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो आप याद रखेंगे 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, इसको अपन बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो यहाँ से H जो है वो हाइड्राइड के रूप में, H माइनस के रूप में यहाँ पे आके लग जाएगा। देखो यहाँ से H जो है वो माइनस के रूप में निकला तो यहाँ पर प्लस छोड़ के जाएगा, और H माइनस और ये प्लस मिलकर यहाँ पर H जुड़ जाएगा, है ना, ये जुड़ गया। और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो कि मोर स्टेबल होता है इसकी तुलना में, फिर लास्ट में Br माइनस यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मार्कोनिकॉफ का नियम भी फेल हो गया, मार्कोनिकॉफ का नियम भी यहाँ पर नहीं लगा बेटा। ठीक, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सुनना ध्यान से। एक क्वेश्चन है बेटा कि अमोंग आइसोमेरिक पेंटेन्स, among isomeric pentanes which will give maximum yield on chlorination। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब हुआ, क्या है ये क्वेश्चन, क्या है ये समझते हैं, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स अपन पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टफनेस तो अपन डालेंगे। तो देखिए इसमें आप समझिए कि सबसे पहले तो ये आइसोमेरिक पेंटेन बाद में समझेंगे। पेंटेन का हम करा रहे हैं क्लोरीनेशन। तो भाई पेंटेन का क्लोरीनेशन करवाओगे तो वो तो पेंटेन का क्लोरीनेशन आप करवाओगे तो वो क्या बनाएगा, हेलो एल्केन्स बनाएगा। तो आप सब जानते हैं। अब ये आइसोमेरिक पेंटेन की बात करेंगे तो पेंटेन के कितने आइसोमर पॉसिबल है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिख लो, पेंटेन का फॉर्मूला लिख लो, C6 और H कितना हो जाएगा बेटा 14। ये हो जाएगा पेंटेन का फार्मूला। और इसके कितने आइसोमर पॉसिबल, C5H12 है ना, C5H12 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा किसका, पेंटेन का। तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो सबसे पहला आइसोमर तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 और ये CH3। इसका नाम क्या होगा बेटा, N पेंटेन, है ना। आप समझ गए होंगे, इसका नाम नॉर्मल पेंटेन है क्योंकि ये एक ही लाइन में है, या फिर आप इसको सिर्फ पेंटेन लिख सकते हैं, है ना, ये एक ही लाइन में है। ठीक, इसी का दूसरा गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 और 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। ठीक, एक और इसका बनाते हैं CH3 CH CH3 CH2 और ये CH3। इसका नाम होगा बेटा 2 मिथाइल, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका भी फार्मूला इससे मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर है। ठीक, एक और आइसोमर होगा इसका, एक और आइसोमर कौन सा होगा, CH3 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 CH3। अब आप गिन लो, इसमें भी कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या सेम है ना। आइसोमर किसको बोलते हो, आइसोमर किसको बोलते हैं, जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो पेंटेन के ये सारे आइसोमर्स हैं। तो आपसे बोल रहा है कि पेंटेन के जितने भी आइसोमर हैं उसमें से कौन सा, इनमें से कौन सा कंपाउंड, इनमें से कौन से आइसोमर को आप जब क्लोरीनेशन करवाओगे तो सबसे ज्यादा अमाउंट में अल्काइल हैलाइड देगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मैक्सिमम यील्ड ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अल्काइल हैलाइड ये देगा, ये देगा या ये देगा, आप समझिए, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसकी बात करूं तो देखो आप लोग याद करो जब अपन ने पढ़ा था क्लोरीनेशन पढ़ा था बेटा, तो मैंने आपको बताया था
कि जब अपन एक एग्जांपल मैं याद दिला दूं आपको, जैसे सपोज करो यही एग्जांपल ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3, इसका यदि आपने क्लोरीनेशन करवा दिया सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, यहाँ पर लिखना होगा क्वेश्चन मैक्सिमम विल विच विल गिव मैक्सिमम विल ऑन क्लोरीनेशन, है ना, क्लोरीनेशन बोल दिया तो वो HNU के प्रेजेंस में होगा यहाँ पर, है ना, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिख लीजिए यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि यह आइसोमेरिक बनाता है। आइसोमेरिक मतलब ये हाइड्रोजन हटेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, तो ये क्या बना लेगा CH3 CH2 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 और Cl बनाएगा, है ना, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, एक Cl यहाँ HCl बाहर हो जाएगा, या CH3 CH2 CH2 CH Cl और यहाँ पर CH3, है ना, चूंकि ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ का, है ना, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ से भी हाइड्रोजन हट सकता है, यहाँ से भी क्लोरीन लग सकता है, और आप देख सकते हैं कि एक और 2 डिग्री है बेटा, है ना, और इसकी खास बात क्या है कि अगर यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दोगे तो उसका नाम हो जाएगा, देखो इसका नाम क्या है 1 क्लोरोपेंटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन, इसका नाम क्या है बेटा 2 क्लोरोपेंटेन, और एक और बनेगा 3 क्लोरोपेंटेन, है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक और बनेगा बेटा 3 क्लोरोपेंटेन। तो मतलब इन तीनों का मिक्सचर बनता है, 1 क्लोरोपेंटेन भी बनता है, 2 क्लोरोपेंटेन भी बनता है और 3 क्लोरोपेंटेन भी बनता है बेटा, है ना। क्यों बनता है आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन उपलब्ध हैं, इसका मतलब इन तीनों का मिक्सचर बनेगा। इसका मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आइसोमेरिक पेंटेन में मतलब इन तीनों में सबसे अच्छे अमाउंट में कौन अल्काइल हैलाइड प्रदान करेगा, तो देखो ये तो 3 प्रकार के बना रहा है, तो कुछ अमाउंट इसका बनेगा, कुछ अमाउंट इसका बनेगा, कुछ अमाउंट इसका बनेगा, तो ये बट गया ना, है ना, आप समझ रहे हैं, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। मैक्सिमम यील्ड जो है, अब आप देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है ना, सॉरी ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री, तो भाई इसमें भी अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा पेंटेन है ना, यही एक ऐसा पेंटेन है बेटा जिसमें ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। मतलब इस वाले जो अपना आंसर है, इसमें आंसर जो है वो है CH3 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 और CH3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप किसी भी हाइड्रोजन को हटाओगे, अगर इसको हटाओगे तो यहाँ पर Cl लग जाएगा तो भी नाम वही रहेगा, यहाँ का हटाओगे, अब ये मत करना कि यहाँ का भी हटा देना प्लस करके, आप सब एक ही प्रकार के बनेंगे, है ना, तो इसीलिए एक ही कोई कंपाउंड बनेगा जिसका नाम आप देख सकते हैं, या तो यहाँ से क्लोरीन लगा दो या यहाँ से क्लोरीन लगा दो, या ना एक ही कोई बनेगा, तो उसका जो अमाउंट बनेगा वो बेटा क्या होगा, मैक्सिमम बनेगा। तो याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि अमॉन्ग आइसोमेरिक पेंटेन्स व्हिच विल गिव मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप बोलेंगे या इसका नाम 2,2 डाइमिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा बेटा। आप लोग ये समझ गए होंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। While preparing alkyl halides,
while preparing alkyl halides from alkenes, है ना, जब हम एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं बेटा, हेलोजन एसिड्स आर प्रीफर्ड in dry state, not in aqueous. Why? है ना, ऐसा क्यों? अब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है वो समझते हैं। देखो बेटा, आप सबको पता है कि एल्कीन से आप अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। आप सबको पता है कि एल्कीन से आप अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, है ना। आपने देखा था कि एल्कीन से, जिसमें आपने मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ ये सब लगाया था, तो एल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं? हेलोजन एसिड HCl HBr के साथ ही बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि ड्राई स्टेट क्यों लेते हैं? जो HCl या HBr लेते हैं वहां पर, वो एक्वस क्यों नहीं लेते, ड्राई क्यों लेते हैं? तो एक्वस का क्या मतलब होता है? वाटर में मिला हुआ, है ना, वाटर के साथ। तो ड्राई स्टेट में क्यों लेते हैं, एक्वस में क्यों नहीं लेते? तो इसका आंसर देखेंगे बेटा, इसका आंसर थोड़ा देखेंगे आप लोग। आप सबको पता है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, ये मान लीजिए कि इथीन है ना, इथीन को मैंने HCl के साथ रिएक्शन किया और ये मैंने ड्राई लिया है, ठीक है। तो जब ड्राई लेंगे, तो ड्राई HCl लेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि इसका जो H+ है बेटा, वो इस पे आके अटैक कर देगा। ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आएगा, और ये यहाँ पर CH2 पर प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा, और ये CH3 बना लेगा। और इस तरीके से दूसरे स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस आके CH2, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3 बन जाएगा, ठीक। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक जो भी अपन ले रहे थे वो ड्राई स्टेट में ही ले रहे थे, तो आपको भली भांति क्या मिल रहा था, अल्काइल हैलाइड मिल रहा था, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्यों भाई ड्राई स्टेट क्यों ले रहे थे, एक्वस क्यों नहीं ले रहे थे, एक्वस सोल्यूशन क्यों नहीं ले रहे थे? तो देखो, ड्राई स्टेट जब लिया था तो ऐसा कार्यक्रम हो गया और ये बन गया ऐसा, समझ गए। लेकिन सपोज कर लीजिए कि एक्वस आपने ले लिया बेटा, एक्वस HCl आपने ले लिया। सपोज कर लीजिए कि आपने एक्वस HCl ले लिया, तो एक्वस HCl ले लेंगे तो सबसे पहले स्टेप में तो वही होगा, ये जो H+ है ये जाके यहाँ अटैक कर देगा, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा CH2+, और यहाँ पर CH3, ये तो बन गया, ठीक है। ये तो बन जाएगा, जैसा ड्राई स्टेट में हुआ था वैसे ही एक्वस में भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये जो Cl- बचा, ठीक है, अगर ये Cl- जो बचा वो Cl- आके यहाँ लग जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, ये तो बता ही दिया था आपने, फिर दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? तो ये तो बनता ही है, साथ ही साथ चूंकि ये जो HCl लिया गया है वो एक्वस में लिया गया, मतलब पानी के साथ लिया गया है, तो पानी के साथ लिया हुआ तो क्या होता है कि इस H+ के ऊपर यहाँ का OH- आके लग जाता है, और ये क्या बना लेता है बेटा, एल्कोहल बना लेता है। CH2 के साथ यहाँ पर OH भी लग जाता है, और ये क्या बना लेता है बेटा, CH3। ये आपको अगर नहीं दिख रहा, इस OH को ऊपर लगा देते हैं, तो ये क्या बनाता है, एल्कोहल बना लेता है। मतलब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और एल्कोहल का मिक्सचर बनता है, आप याद रखेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ से OH हटेगा तो H कहाँ गया, तो H किसके साथ गया, Cl के साथ चला गया, ठीक। आप बोलोगे सर Cl तो इसके साथ चला गया था। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब ये H+ इसके साथ लगा तो Cl बचा हुआ था ना, तो या तो Cl- डायरेक्ट इसके साथ लग के ये बना लेगा, या फिर जो Cl- तो बचा ही हुआ है और इसका जो OH है वो यहाँ आके लग जाएगा इस प्लस पे, और ये H और Cl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। मतलब याद रखेंगे कि हम इसीलिए एक्वस हेलोजन एसिड नहीं लेते हैं। एक्वस जब ले लेंगे तो अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होगा, जबकि ड्राई जब लेते हैं तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। तो आज यही था, ये इस वाले पार्ट का नाम मैंने पार्ट 4B रखा हुआ है ना। तो ये ऑप्शनल है, ये जो पार्ट मैंने आपको बताया है ये ऑप्शनल है ना, बोर्ड से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये थोड़ा सा जो अपन ने पढ़ा था उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ठीक, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कुछ ज्ञान आपका बढ़ जाए। तो आज की क्लास इतनी, अपन फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।